Hey guys, welcome back to my channel. Let's learn English. I hope you guys are doing well. If you're new on my channel, kindly subscribe my channel. Today in this video, I'll teach you the next chapter, that is, so the chapter is entitled as The Madam Rides the Bus. So who's the madam? इसमें जो story में है, author is trying to present the world as seen from the child's perspective. और इसमें जो main character है वो 8-year-old girl है जिसका नाम वली है, जो एक बस स्टॉप के पास रहती है अपने गाँव में। तो वली की एक डिज़ायर होती है, वो क्या करना चाहती थी, वो एन्जॉय करना चाहती थी एक राइड किसमें, बस में। तो उस पर्पस के लिए उसको अपने एक्सपेंसेस कम करने पड़े ताकि वो कुछ पैसे सेव कर पाए, ठीक है। और ये जो जर्नी के दौरान वो एक लाइफ लेसन सीखती है, एक मिस्ट्री जो होती है किसके बीच में, लाइफ और डेथ के बीच में, वो कैसे सीखती है वो आपको इस चैप्टर में पता चले। इट is a Tamil story and written by Vali Kannan. So let's get started with the explanation of the story. So पहले हमें स्टोरी में ये चीज़ बताई गई है कि एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम होता है वलीमी, और शॉर्ट में उसको वलीम के नाम से पुकारा जाता है। एंड शी वॉज 8 years old एंड उसको क्या चीज़ थी, शी वॉज़ वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स, डैट मीन्स वो ईगर होती थी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। और जो उसका फेवरेट पास टाइम था, पास टाइम मीन्स जब उसके पास फ्री टाइम होता था, प्ले टाइम होता था, वो क्या करती थी, बच्चों जैसे बच्चे खेलते हैं ना, बाहर खेलते हैं या कोई गेम खेलते, वो चीज़ वो नहीं करती थी। उसके घर के बाहर एक बिजी स्ट्रीट थी, वो पूरा दिन क्या करती थी, वहीं पे खड़े होके वहाँ पे देखती रहती थी। और उसके एज का कोई प्लेमेट नहीं था जिसके साथ वो खेलती वहाँ पे बाहर, ऐसे उसने बोला गया है, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे हो कि वो कैसे वो अपने डोर के पास खड़ी है, और वहाँ पे खड़ा रहना वली के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयबल था। बाकी एलाबरेट गेम्स, जो बाकी गेम्स बच्चे खेलते थे, ठीक है। और वहाँ पे खड़े होके वहाँ पे जो चीज़ें होती थी, अनयूजुअल एक्सपीरियंस, नई नई चीज़ें वो रोज़ दिखती थी, वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग, दैट मीन्स इंटरेस्टिंग थिंग जो थी, वहाँ पे एक बस ट्रैवल होती थी, वो कहाँ जाती थी, उसके विलेज से एक नियरेस्ट टाउन तक। और इसी में क्या हो जाता था, उस टाइम उसको क्या लगता था, वो पूरे दिन में क्या करती थी, एक चक्कर मारती थी वहाँ से, और उस टाइम पे वो उसको देखती रहती थी। और उसकी वजह से क्या हो गया, उसमें एक डिज़ायर पैदा हो गई, एक चाहत हो गई उसमें पैदा, ये चाहत पैदा हो गई। और हर टाइम वो क्या ऑब्जर्व करती थी, ये चीज़ ऑब्जर्व करती थी कि उसमें नए नए पैसेंजर्स आते थे और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी उनको देख के। और जब ये इसकी विश थी ना, ये एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई, डैट मीन्स एक चाहत बन गई, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन गई। और वो क्या करती थी, बिल्कुल स्टेयर करती थी विट्सफुली, डैट मीन्स एक लॉन्गिंग के साथ उन लोगों को देखती थी जो बस में ऑन एंड ऑफ होते रहते थे, ठीक है। और इनके फेसेस को देख के जब उसमें से पैसेंजर्स निकलते थे ना, उसकी जो चाहत थी ना वो किंडल हो जाती थी, ठीक है। वो चाहती थी कि अपनी ड्रीम और होप, और उसकी जो ड्रीम और होप यही थी कि शी वॉन्ट्स टू राइड ऑन द बस इवन इफ जस्ट वंस, सिर्फ एक बार, ठीक है। इसी में क्या हो जाता था, जब भी उसका कोई फ्रेंड बोलता था ना कि मैं ऐसे बस में गया और वो पूरा एक डिस्क्रिप्शन बयान करता था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, जेलस हो जाती थी। इंग्लिश में 2 वर्ड्स बोलती थी, प्राउड प्राउड। और प्राउड इसलिए बोलती थी, उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं था कि उसका मतलब क्या है, लेकिन उनका एक स्लैंग एक्सप्रेशन था। स्लैंग एक्सप्रेशन में जो हम एक ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप सर्कल होता है और कोई वर्ड ऐसा होता है जो बार बार बोला जाता था, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा था डिसअप्रूवल के लिए। अब ऐसे दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, और वली जो है ना बड़ी केयरफुली कॉन्वर्जेशन सुनती थी। जब भी कोई नेबर बात करता था ना बस के रिलेटेड, उसको काफ़ी इंटरेस्ट होता था क्योंकि वो उसकी डिज़ायर बन गई थी। और कभी कभार वो डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मतलब होता है केयरफुल क्वेश्चंस, मतलब किसी को शक ना हो कि ये क्यों पूछ रही है। और अब वो क्या कलेक्ट करने लगी, छोटी छोटी डिटेल्स कलेक्ट करने लगी अबाउट द बस। तो पहले उसने क्या कलेक्ट किया इसके रिलेटेड, अपनी जर्नी के रिलेटेड, बस जर्नी के लिए, ये जो विलेज से दूर कितना था, ये जो टाउन था दैट वाज 6 miles, और वहाँ पे 30 पैसे फेयर लगते थे। और वो कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उसने एक वेल ड्रेस्ड आदमी से सुना था जो क्या बोल रहा था कि 30 पैसे ये तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। ओब्वियसली उसके लिए सस्ती होगी बिकॉज वो एक अर्निंग मैन होगा, ठीक है। लेकिन वली के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे थे,
इट सीम्ड अ फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा पैसे थे उसके लिए, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी। और उसने ये भी कलेक्ट कर लिया था कितना टाइम लगता है यहाँ से विलेज से टाउन तक, इट वॉज ओनली 45 मिनट्स। और जो वहाँ से, और उसने ये दिमाग में कैलकुलेशंस लगाई थी कि मैं जब जाऊँगी यहाँ से मैं सीट पे ही बैठी रहूँगी और वापस उसी बस में वापस आ जाऊँगी। डैट मीन्स मुझे कितने पे करने हैं, 60 पैसे। और उस टाइम पे क्या हुआ, एक दिन तो उसने ये कैलकुलेशन लगाई कि मैं दिन वाली जो दिन में जो आफ्टरनून में बस निकलती है उस टाइम पे मैं क्या करूँगी, 1 बजे मैं चली जाऊँगी और मैं क्या पहुँचूँगी वहाँ पे, मैं 1:45 पर पहुँच जाऊँगी और वापस जो है 2:45 तक आ जाऊँगी। ये इसकी कैलकुलेशंस दिमाग में चल रही है, वो कैलकुलेट कर रही है, प्लान कर रही है। इट वॉज द फर्स्ट पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में वो क्या करती है वो हम पढ़ते हैं। तो सेकेंड पार्ट में इस तरीके से हो जाता है कि वो अब आफ्टरनून में क्या करती है, एक दिन बस पकड़ती है और वहाँ से क्या करती है, बस नहीं पकड़ती, एक पॉइंट पे खड़ी हो जाती है जहाँ से बस निकल जाती है और वो छोटी सी एक वॉइस में बोलती है स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और छोटा सा उसका हैंड खड़ा हो जाता है, ऐसे बोलती है अपना हैंड, जैसे वो कमांड कर रही होती है, ऑर्डर कर रही होती है। और बस जो है ना वो स्टॉप हो जाती है क्रॉल करके, डैट मीन्स आहिस्ता आहिस्ता। और वहाँ से अपना जो कंडक्टर है ना वो अपना हाथ बाहर निकालता है, सर बाहर निकालता है डोर पे और बोलता है चलो जी जल्दी, कौन है, जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। वली यहाँ से बोलती है इट्स मी, जिसको किस में जाना है, बस बिल्कुल छोटी सी अपनी आवाज़ में बोलती है, ठीक है। तो वहाँ से क्या बोलता है, जो बस का कंडक्टर बोलता है, और रियली यू डोंट से सो, क्या तुम्हें जाना है उसमें, ये तुमने बोला क्या। ये इसको बोलती है हाँ मुझे जाना है, मुझे टाउन जाना है। और वो क्या होती है, अभी बाहर ही होती है और इसको बोलती है ये लो मेरे पैसे, वो उसको कॉइन्स दिखाती है। तो यहाँ से कंडक्टर बोलता है ओके ओके ठीक है चलो जी अंदर आ जाओ। वो उसको हाथ देता है ताकि उसकी हेल्प करे अंदर। तो ये बोलती है नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, मैं खुद से अंदर आ जाऊँगी, मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और जो कंडक्टर होता है ना काफ़ी जॉली काइंड का होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा जोक्स करना पसंद होते हैं। और वो बोलता है ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या रखा हुआ है, द मैडम राइड्स द बस, क्योंकि बार बार जो कंडक्टर है उसको मैडम के नाम से पुकारता है। और उसको बोलता है चलो जी वहाँ पे एक सीट है, आप उधर बैठ जाओ सामने वाली सीट पे। और ऐसे बोलता है चलो जी मैडम आ गई, जगह छोड़ो। एंड इट वाज द स्लैक टाइम ऑफ द डे। स्लैक टाइम का वो होता है जहाँ पे ज़्यादा बिजी नहीं होती है बस टाइम, ठीक है, बिल्कुल फ्री होती है बस। और कुछ ही पैसेंजर्स बस में बैठे हुए थे, 6 to 7। और जो सारे वहाँ पे लोग पैसेंजर्स बैठे हुए थे वली को देख के काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे, क्योंकि ऐसे कंडक्टर ने बोला चलो जी मैडम को जगह छोड़ो। और मैडम कौन थी, बिल्कुल छोटी सी एक लड़की थी। अब वली जो है ना उसको शर्म आने लगी थी और वो आई कंटैक्ट किसी के साथ नहीं करे, और जल्दी से क्या किया उसने, वो सीट पे आके बैठ गई। अब उसको बोलता है कंडक्टर ऐसे ही मजाक के तौर पे स्माइल करके, बोलता है मैडम मे बी स्टार्ट नाउ, क्या हम चले अब। इसी में क्या हो जाती है, वो विसल करता है ब्लू 2 बार और बस जो है वो अब स्टार्ट हो जाती है। इट वॉज अ न्यू बस। अब हमें बोला गया है कि बस का जो व्यू है अंदर वाला कैसा है, नई बस होती है और वहाँ पे स्ट्रिप्स लगे होते हैं, व्हाइट कलर की होती है बाहर से और उस पर ग्रीन कलर के स्ट्राइप्स होते हैं। इसी में क्या हो जाता है, अंदर से बोला जाएगा वहाँ पे एक सिल्वर कलर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बस का, वो सिल्वर कलर में भी स्टील का हो। और इन फ्रंट के सामने क्या था, एक विंडशील्ड था जहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी क्लॉक थी। और सीट्स जो थी बस की काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और लग्जीरियस थी। और वली जो है डिवोर्ड का मतलब होता है एब्जॉर्व कर लेती है, हर किसी चीज़ को नोटिस करती है अपनी आईज से। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब उसने अब देखा कि मैं बाहर का नज़ारा देखूं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक कैनवास ब्लाइंड होता है, डैट मीन्स मानो एक पर्दा जैसा होता है। और लोअर वाला जो विंडो होता है वहाँ पे वो देख नहीं सकती है, तो वो अपनी सीट से खड़ी हो जाती है एंड पेयर्ड ऊपर से झांकने लगती है। और इसी में क्या हो जाता है, बस जो है तो इसी में से जो अब बस जो है ना अब स्टार्ट हो जाती है और कहाँ से चली जाती है, ऑन द बैंक ऑफ कैनल। और वहाँ से जो रास्ता होता है ना काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है और दूसरे साइड से क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ग्रास लैंड होते हैं, माउंटेन्स दूर दूर तक दिखाई पड़ते हैं एंड द ब्लू स्काई। और दूसरे साइड से एक डिच होता है एंड एकर्स ऑफ गड्ढा जैसा होता है। और उसके आगे क्या होता है, ग्रीन फील्ड्स होते हैं, काफ़ी मतलब खेत होते हैं, बहुत फैले हुए तक होते हैं और जहाँ तक इंसान की नज़र चली जाए। और ये सब देख के
कि वो बोलती है इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। सडनली शी वॉज स्टार्ल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस। और इसी में एक बंदे की आवाज़ आ जाती है, वो चौंक जाती है। स्टार्ल्ड का मतलब चौंक जाना। यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो इसको एक इंसान बोलता है, वहाँ पे एक बंदा पैसेंजर होता है, बोलता है कि ऐसे मत खड़े हो जाओ, नीचे बैठ जाओ बच्चे। तो इसी में ये जब देखती है कि किसने बोला, तो वहाँ पे एक एल्डरली मैन होता है, ओल्ड मैन होता है, वो बड़े उससे कंसर्न, आउट ऑफ कंसर्न उसको बोलता है कि आप क्या करो, सीधे सीट पे बैठ जाओ क्योंकि गिर जाओगे। लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है और वो क्या कहती है, देयर इज नोबडी हियर हु इज चाइल्ड, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। शी सेड हॉटली, दैट मीन्स काफ़ी प्राउडली कहती है। और मैंने अपने 30 पैसे पे किए होते जैसे बाकियों ने किया, मेरी मर्जी में जैसे। द कंडक्टर चिम्ड इन। चिम्ड इन का मतलब होता है जब हम अपना कोई थॉट दे दे बीच में, मतलब किसी कोई बात कर रहे दो लोग और हम अपना थॉट दे दे, उसको हम चिम्ड इन कहते हैं। बोलते हैं अरे आप किसको ये छोटी बच्ची बोल रही है, तो एक ग्रोन अप मैडम है, आपको ये छोटी बच्ची लगती है जो अपना फेयर खुद दे सकती है, जो अकेले क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है सिटी तक। वली को गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और वो बड़ी गुस्से से किसको देखती है, कंडक्टर को। कहती है आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर डैट। तो इसको कहती है कि ये चीज़ याद रखो, मुझे मैडम मत बुलाओ, और आपने मुझे अभी तक टिकट नहीं दी है। तो यहाँ से कंडक्टर बोलता है हाँ हाँ मुझे याद है, और उसको मिमिक करता है, मतलब उसी की आवाज़ में, उसी के टोन में बोलता है। और हर कोई जो बस में होता है ना वो हंसने लगता है। और ग्रेजुअली क्या करती है वली, वो भी ज्वाइन करती है, वो भी हंसने लगती है। और कंडक्टर पंच करता है टिकट को, उसको दे देता है, ठीक है। और वो क्या करती है, वो अब बोलता है उसको चलो तुम अब बैठ जाओ अपनी सीट पे, आराम से बैठ जाओ। व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर, और तुम क्यों खड़ी हो अगर तुमने एक सीट के लिए पे किया है। ये इसने उसको बोल रहा है बिकॉज आई वॉन्ट टू, मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही खड़ी रहूँ। बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी तुम गिर जाओगी, क्योंकि कहीं पे शार्प टर्न आते हैं या कोई बम्प होता है या हिट होता है, तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हें लग जाएगी तुम, इसलिए मैं हम बोल रहे कि बैठ जाओ। तो इसको बोलती है कि आई एम नॉट अ चाइल्ड, मुझे गुस्से से बोलती है कि आई एम 8 years old, मैं 8 year की ओल्ड हूँ, तो मुझे बच्ची मत बुलाओ। और क्या हो जाती है, एक जगह पे बस स्टॉप हो जाती है, कुछ पैसेंजर्स नए आ जाते हैं और कुछ पैसेंजर्स वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्या हो जाती है, वली को लगता है कि अब कोई मेरी सीट ले लेगा, वो जल्दी से बैठ जाती है अपनी सीट पे। तो इसी में एक ओल्ड वुमन आ जाती है, उसके साइड में बैठ जाती है। अब वो उसको पूछती है आर यू अलोन डियर, तो वो उसको सवाल पूछती है। शी आस्क्ड वली एट द बस स्टार्टेड अगेन। और वली को वो वुमन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, रिपल्सिव, दैट मीन्स उसको बिल्कुल डिसलाइक करती थी। वो क्यों, क्योंकि उसके जो कान थे ना उसमें बड़े बड़े होल्स थे, और उसमें उसने गंदी सी वो इयररिंग्स पहनी थी जो काफ़ी अगली थी, और उसके मुंह में क्या था, बिटल नट था, वो चबा रही थी। उसको ये लग रहा था कि वो कभी भी वो जो उसका जूस है वो निकल के उसके लिप्स से बाहर आ जाएगा। और वो बोलती है व्हाट कुड बी द सोशेबल विद सच अ पर्सन, कौन हो जाएगा सोशेबल ऐसे पर्सन, मतलब कौन इससे बात कर रहा है। तो इसको बोलती है कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, कर्टली, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा और मेरे पास टिकट है। ये शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड, उसने कंडक्टर बीच में ही बोलता है कि हाँ वो कहाँ जा रही है, टाउन जा रही है, उसने क्या दिए है, 30 पैसे टिकट। तो यहाँ से इसको बोलती है वाई डोंट यू माइंड योर, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। और शी लॉफ्ट ऑल द सेम एंड द कंडक्टर, और इसी में वो हंसती हैं। ओल्ड वुमन जो होते हैं ना, ऑन वेंट विद हर ड्राइवल, ड्राइवल का मतलब वो सिली नॉनसेंस क्वेश्चन उससे पूछे जा रही है। इज इट प्रॉपर, क्या पूछती है कि ऐसी छोटी लड़की को बाहर जाना चाहिए, और तुम्हें पता है कहाँ जाना है, किसके घर जाना है। तो यहाँ से इसको वली बोलती है यू डोंट नीड बॉदर अबाउट मी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना जो केयर है खुद रख सकती हूँ। और वली जो है फिर से विंडो की तरफ देखती है और वहाँ के नज़ारे क्या करनी है स्टार्ट करती है। तो इसके साथ हमारा सेकेंड पार्ट ख़त्म हो जाता है, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये बोला गया कि कैसे उसने मैनेज किए, पैसे जमा किए, उसने पैसे जमा किए इस चीज़ के लिए जो जर्नी उसको चाहिए थी। तो उसने क्या के लिए बड़े थ्रिफ्टली, बड़े केयरफुली पैसे स्पेंड किए, जहाँ पे उसको टेम्पटेशंस थी, जैसे कुछ टॉयज, कुछ कैंडीज या बलून्स उसको चाहिए। और फाइनली उसने 60 पैसे जमा किए थे। और बोलते इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, जब मैं एक विलेज के फेयर में गई, वहाँ पे एक क्या था, एक मैरी गो राउंड था, और उस टाइम पे मेरी इतनी ज़्यादा
डिज़ायर थी कि मैं उधर जाके बैठूं, लेकिन मुझे अपने पैसे सेव करने थे, तो इसलिए मैं नहीं बैठी। तो बोलती है जब मैंने पैसे जमा किए उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम थी मैं अपने घर से कैसे बाहर जाऊं, क्योंकि मेरी माँ को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बोलती है कि इसने एक पूरा एक प्लान बनाया था। बोलती है कि मेरी माँ जो है ना रोज़ आफ्टर लंच क्या करती थी, वो सोने के लिए एक नैप लेने के लिए जाती थी 1 to 4, और उस टाइम पे वली क्या करती थी, वो घूमने चली जाती थी एक्सकर्सन, जैसे बाहर चली गई, गाँव के मेले में चली गई, ठीक है, घूम के चली आई, और बड़े कॉशियसली जाती थी और करेजसली जाती थी विलेज में, और इन्हीं आवर्स में वो वापस आ जाती है। उसकी माँ को बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता था। अब जब बस स्टार्ट हो जाती है उसने यही सोचा होता है कि जब तक मेरी माँ उठ जाएगी तब तक मैं वापस आ जाती हूँ। अब पहली क्या होती है, कटिंग क्रॉस बेयर लैंडस्केप, मतलब बिल्कुल होती है, एक बेयर लैंड होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हैमलेट और पास्ट एंड ओल्ड, वहाँ पे एक शॉप होती है बहुत पुरानी, वहाँ से चली जाती है, और वहाँ पे क्या देख रही है कि गॉबलिंग अप, वहाँ पे जो व्हीकल्स चल रहे हैं ना, गाड़ियाँ, ऐसी लग रही है कि एक गाड़ी क्या कर रही है दूसरे को खा जाएगी, या जो लोग वहाँ पे चल रहे हैं वो गाड़ी जो है इसको खो जाएगी। समहाउ इट पासर, और ये बड़े आराम से स्मूथली चली जाती है, जो भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आती है पीछे छोड़ के। और ऐसे नहीं लगता जब हम गाड़ी में चल रहे कि जैसे हमारे साथ भी ट्रीज या प्लांट्स चल रहे, वैसे ही इसको सेम फील हो रहा है, ठीक है। तो ये अब क्या करिए, हर किसी चीज़ को बाहर से नोटिस कर, अचानक से क्या हो जाती है, वली जो है ना क्लैपिंग करने लगती है। क्यों? वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो एक यंग कव को देखती है, उसकी जो टेल होती है ना वो हवा में होती है, और वो दौड़ रही होती है, बहुत ज़ोर से दौड़ रही होती है सड़क के बीचों बीच, और उसकी बस के सामने। और जो बस है ना वो रुक जाती है, और ड्राइवर जो है ना उसको हॉर्न करता है, उसकी वजह से वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है, डर जाती है, और वहाँ से वो चली जाती है। और समहाउ ये जो फ़नी वाला सीन जो होता है, इससे क्या हो जाती है, वली बहुत ज़्यादा हंसती है, इतना ज़्यादा हंसती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इसको यहाँ से कंडक्टर बोलता है अब इतना हंसना है तुम्हें, अब कुछ हंसना जो है कल के लिए भी रखो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और वहाँ से जो काउ है वो चली जाती है। उसके बाद क्या आता है, रेल रोड क्रॉसिंग हो जाता है, और वहाँ पे ट्रेन का क्या आ जाता है, शोर आ जाता है, और एक ऐसी स्ट्रीट आ जाती है जो क्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। और जब वहाँ से ये चली जाती है, और वहाँ से क्या देख, उस स्ट्रीट पे, बिजी स्ट्रीट पे जब ये टाउन पहुँचते हैं, उस पे वहाँ काफ़ी ज़्यादा शॉपकीपर्स होते, काफ़ी ज़्यादा ऐसे शॉप्स होते हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस होती है, ग्लिटरिंग ड्रेसेस होती है, इसको काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं, स्ट्रक डाउन विद, बिल्कुल चुपचाप, ये मतलब वंडर से हैरान हो जाती है ये सब चीज़ें देखिए। अब जब बस रुक जाती है, इसको कंडक्टर बोलता है चलो जी आप उतरो, अब सिर्फ 30 पैसे तक हम आपको सिर्फ यहाँ तक ला सकते हैं। तो इसको वापस 30 पैसे देती है, अपने पॉकेट से निकालते हो, बोलती है मुझे वापस जाना है। तो इसको कंडक्टर बोलते हैं क्या बात होगी, आप क्यों नहीं उतर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगा यहाँ पे? बोलती है नहीं मैं खुद से नहीं जा सकती, मुझे तो डर लगता है। अब यहाँ से जो कंडक्टर वो थोड़ा हैरान हो जाता, बोलते तुम्हें डर लगता है? अरे तुम्हें कैसे डर लगेगा? तो इसको बोलते चलो ठीक है, तो यहाँ तक तो आई हो, कुछ तो पी लो, चलो मैं तुम्हें कुछ लाता हूँ, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। बोलती है नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे टिकट दे दो, और मुझे ये, इसको कंडक्टर बोलता है चलो ऐसे ट्रीट तुम मान लो, मैं तुम्हें एक ट्रीट देता हूँ, लेकिन वो बड़े सीरियसली फर्मली उसको कहती है कि नहीं। तो कंडक्टर बोलता है चलो ठीक है, हम तब तक वेट करते हैं जब तक पैसेंजर्स आ जाते हैं। और जब पैसेंजर्स आ जाते हैं तो ये फाइनली क्या करती है, वहाँ से वापस चली जाती है। अब जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ये फिर से बड़ी एक्साइटेड होती है उन चीज़ों को देखने जो उसने वहाँ से आके देखे होते हैं, बिल्कुल बोर नहीं होती है। तो अब जब ये देखती है, वहाँ पे अचानक से इसको उसी काऊ के ऊपर नज़र पड़ती है जो उसके सामने पहले होती है, वो छोटी सी काऊ होती है। इस टाइम पे वो क्या हो गई है, वो डेड हो गई है, क्योंकि उसको क्या लग गया होता है किसी के साथ, क्योंकि एक हॉरिबल सीन होता है, कैसे उसकी जो लेग्स है स्प्रेड है, और लाइफलेस आईज है, ऐसे आंखें खुली हुई, और पूरे जो बॉडी पे है वो ब्लड छाया हुआ है। तो वो जो सीन है काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल है। तो उसको वहाँ पे समझ आता है लॉस इट्स शार्म एंड इट्स लाइफ। बोलते हैं एक ही मिनट पहले कितनी अच्छी थी, ब्यूटीफुल थी, खुश थी, अब कुछ ही टाइम में क्या हो गया, बिल्कुल मर गई। और जो ये मेमोरी था ना डेड काऊ का, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर गई, और शी नो लॉन्गर वांटेड टू, अब वो बिल्कुल बाहर से नहीं देखती, चुपचाप बैठी हुई थी। अब जब क्या हो गया, कुछ ही टाइम में क्या हो गया, ये जब घर पहुंची, मतलब जहाँ पे इसका बस स्टॉप था, ये उतरी वहाँ से, इसने कंडक्टर को बड़े तमीज़ से अच्छे से आई होप टू सी यू अगेन
तो वहाँ से इसको बोलता है, वो स्माइल करके चला जाता है, बोलता है जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें एक बस राइड करनी है तो आ जाना। ये जब वहाँ से चली जाती है, जब घर जाती है, वहाँ पे इसकी जो माँ है ना एक आंटी के साथ बात कर रही होती है जो साउथ स्ट्रीट में रहती है, और जो आंट होती है ना शी वॉज अ चैटर बॉक्स, इतनी बातूनी होती है, और वो उसको देख के क्या बोलती है, कैजुअल वे में बोलती है, ऐसे कुछ शक करके नहीं कि तुम कहाँ थी, बोलती है तुम कहाँ थी, कैजुअली। तो इसको लगता है कि मेरे से नॉर्मली पूछ रही है, इसको मेरा आंसर नहीं चाहिए, तो ये स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। तो ये लोग बात कर रहे होते हैं, इसी में ये बात कर रहे होते हैं कि इनका जो कॉन्वर्जेशन है कि हमें पता नहीं चलता कि दुनिया में क्या चल रहा है, और हर किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो यहाँ से वली बोलती है ओ येस। तो इसकी माँ बोलती है किस चीज़ के लिए येस कहा तुमने? इसको बोला जो आप बात कर रहे हो मैं उसी चीज़ पर एग्री कर रही हूँ। वहाँ से वो आंटी बोलती है शी इज़ जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल, इतनी छोटी सी लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातों में अपनी पोक हर नोज इन अवर कॉन्वर्जेशन, और वहाँ से ऐसे बातें कर रही है जैसे एक ग्रोन अप लेडी है। और वली स्माइल करती है, और उनको लगता है कि शायद ये हमारी बात, लेकिन वली इसलिए स्माइल करती है क्योंकि उसको वो बस वाला सीन आ जाता है, याद आ जाता है, और वहाँ पे जो हमारी स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।